अल्लाह ताला की ज़ात को अदर नज़र रख के गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरह से मुकदमात लड़े जाते हैं और किस तरह से चीज़ें फेस की जाएँ। जिस एपी सिंह को आपको गालियाँ दे रहे हैं, वो एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है और आपने कल को उसके अगेंस्ट पेश होना है। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई बहन अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। दुआ करते हैं कि आप हमेशा अच्छे रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों, बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सीमा हैदर केस को लेकर क्या चल रहा है ये आप सब ने पता है। दोस्तों, आप भी जो है काफ़ी निगाहें जमाए हुए हैं कि वहाँ पर जो है अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई, क्या चल रहा है। तो दोस्तों, जो हमारे वकील साहब हैं पाकिस्तान से, उन्होंने जो है पूरी जानकारी इस इंटरव्यू में दी है, यानी लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सुनिए दोस्तों, वकील साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान में अब ये केस जो है वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, फाइनल स्टेप की तरफ जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि इंडियन एम्बेसी ने 3 अक्टूबर को गुलाम हैदर के वकील साहब को बुला लिया है। 3 अक्टूबर को वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जाएंगे, देन 4 अक्टूबर को वो इंडियन एम्बेसी जाएंगे और वहाँ पे तमाम तर एविडेंस जो है वो पेश कर देंगे। ये तो लेटेस्ट अपडेट है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि गुलाम हैदर जो है वो पाकिस्तान आएगा और वहां से फिर अपना वीजा वगैरह अप्लाई करेगा और देन वो मूव करेगा भारत के लिए। ये तो अब हम एक स्टेप की दूरी पे हैं। लेटेस्ट जो अपडेट मेरी जो नॉलेज में है और ये मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ये गुलाम हैदर के वकील साहब हैं। उन्होंने जिस तरह से मुझे गुफ्तगू बताया इस केस की हकायक, वही मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट तो पाकिस्तान के हवाले से ये है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद गुलाम हैदर क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो ये उनका मौक़िफ़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जैसे ही फॉरेन ऑफिस से चीज़ें प्रोसेस होंगी, फाइनलाइज होंगी, तो देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो गुलाम हैदर का पाकिस्तान आना और भारत होगा। तो ये एक स्टेप की दूरी पे हम फिलवक़्त तो पाकिस्तान में ये है। दूसरी अगर मैं आपको मज़ीद बताऊँ इसमें, तो दूसरी बात इसमें अहम ये है, सवाल किया था कि अगर इसको सिटीज़नशिप नहीं मिलती तो ये इसको रिफ्यूजी मिल सकता है या इसको कुछ ऐसा मामला हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, सीमा हैदर का ये कहना कि जनाब मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और इस हद तक प्रोपेगेंडा करना और मुख्तलिफ जो मजहबी त्योहार होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना और उसमें इस हद तक जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक इसके पीछे वजह क्या है और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री कहना और पाकिस्तान की ख़वातीन के बारे में इस तरह की बातें करना, ये बेसिकली सारा मकसद उसका यही है। एक प्रोपेगेंडा करना, एक मैसेज देना कि उसको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खतरा है, पाकिस्तान में वो सेफ नहीं है और वो अपने बच्चों के साथ जो है वो भारत आ चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो बच्चों को लेकर भारत क्यों गई? एक तो इंसानी स्मगलिंग का मामला तो आता ही आता है, लेकिन इसके पीछे एक और वजह है कि वो बच्चों के नाम पर शेल्टर ले रही है, ताकि वो भारतीय गवर्नमेंट को और मुख्तलिफ इदारों को, जो भारत के लॉ एनफोर्समेंट करने वाले जो इदारे हैं, उनको ब्लैकमेल कर सके, उनको वहाँ पे बच्चों का यूज़ कर सके और बता सके वहाँ उन इदारों को ये चीज़ बावर करा सके कि वो इसलिए आई है कि अब उसके 4 बच्चे भी हैं, उसके 4 बच्चों को भी थ्रेट है, तो वो 4 बच्चों के साथ उसने अपना हिंदू धर्म अपना लिया है और वो हिंदुस्तान में पनाह ले रही है, तो अब वो कहाँ जाए? ताकि इदारे जो हैं उसकी इस चीज़ का ख्याल करते हुए उसको किसी न किसी तरीके से शहरियत मिल जाए या रिफ्यूजी मिल जाए। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि रिफ्यूजी होता क्या है। रिफ्यूजी जो है वो शख्स होता है जो किसी दूसरे कंट्री से होता है और उसको वहाँ पे अपने कंट्री में मजहब की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर प्रोसिक्यूट किया जा रहा हो, थ्रेट्स हों, प्रोसिक्यूट किया जा रहा हो और उसको वहाँ पे डिफेंस करने का मौका ना मिल रहा हो या वार की सिचुएशन हो या उसके अगेंस्ट कोई वायलेंस का खदशा हो, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके या भाग कर वो लीगल तरीके से भी अप्लाई कर सकता है या क्रॉस करके वहाँ पे चला जाए। तो यहाँ पे मैंने जितना भी आपको बताऊं इस हवाले से, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है 1951 का, जो एक कन्वेंशन था जो कि पूरी दुनिया में, तो यूएसए का कन्वेंशन है और 140 इसके पार्टिसिपेंट हैं, इसके सिग्निफिकेंट हैं, जिन जिन कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है और सिग्नेटरी हैं इसके। भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है। ये बहुत अहम चीज़ है कि अगर सीमा हैदर सोच रही है कि उसको यहाँ पे भारत में पनाह भी मिल जाएगी या रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा कि एनी हाउ वो 6-7 साल यहाँ पे निकाले और उसके बाद उसको सिटीजनशिप मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है। इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है 1951 का, उस हवाले से भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है।
भारत में आ जाके रेफ्यूजी के जो राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पासपोर्ट एक्ट 19 रजिस्ट्रेशन ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1939, इसके अलावा फॉरेनर एक्ट जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1930 एक्ट 39 और फॉरेनर एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट। अच्छा, सिटीजनशिप एक्ट ने एक ऑप्शन थी इससे पहले कि आप लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, सिटीजन उन लोगों को मिल सकती है रेफ्यूजी को जो किसी दूसरे मुल्क में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में वो है, वहाँ पे सिख हैं, हिंदू हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और उनको वहाँ पे मज़हब की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये उनको 2019 से पहले-पहले सिटीज़नशिप एक्ट 1955 जो इंडिया का है, उसके तहत शहरियत उनको दी जा सकती थी। लेकिन 2019 में ये लैप्स कर गया, खत्म कर दिया गया, कहानी खत्म हो गई। अब उस हवाले से भी वहाँ पे भी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम हिंदुस्तान में, भारत में मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटीज़ में नहीं है। उसमें भी मुस्लिम नहीं थे, दीगर क्रिश्चियन और इस तरह के लोग थे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि उसमें भी ये फ़ाल नहीं करती। तो इस तरह से तो किसी सूरत भी इसकी बचत इस खातून की नज़र नहीं आ रही। ये चाहे हिंदू धर्म का इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अल्लाह ताला की ज़ात को नज़र रख के गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरह से मुकदमात लड़े जाते हैं और किस तरह से चीज़ें फेस की जाएँ। जिस एपी सिंह को आपको गालियाँ दे रहे हैं, वो एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है और आपने कल को उसके अगेंस्ट पेश होना है। तो ये चीज़ रखें कि आप कोई ऐसा लफ़्ज़ इस्तेमाल ना करें कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो जब आपका आमना-सामना हो और आपको अपने अल्फ़ाज़ पे शर्मिंदगी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अल्फ़ाज़ पे शर्मिंदगी नहीं है। मैं डट कर जब भी सामना करूँगा, डट कर करूँगा क्योंकि मैंने कभी ऐसी बात नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बात करूँगा उसके सामने करूँगा। ये नहीं है कि सस्ती शोहरत के लिए यहाँ पे बैठ के या नॉर्वे में बैठकर बात करूँगा। जब भी बात करूँगा भारत में जाकर भी ऐसी बात करूँगा, क्योंकि कोई ऐसी नेगेटिव या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये मैं चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि इस तरह की जो ओवरनाइट हीरो बनने के